प्रभु का दास हम आपको बहुत आभारी है, आज हमारे बीच में आया। हम लोग सब अपने हाथ उड़ाकर प्रभु को दास को वंदन देंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आप आया। शॉर्ट नोटिस में आपकी हालेलुया, हमारा कलीसिया के ऊपर आपकी दया हुआ। हालेलुया। प्रभु आपसे इस्तेमाल करने पर आगे 45-50 मिनट आपको हमारे बीच में और आपका परिचय देने के लिए समय है। प्रभु आपके ऊपर दया करें। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज शाम के इस सभा के लिए, और पास्टर के लिए भी धन्यवाद। प्रभु में एक मन की बातें हैं, उनके मन में लगा और मुझे निमंत्रण उन्होंने दी। प्रेज द लॉर्ड। और आपका आशीष दे। मैं अब्राहम पॉल, मैं लगभग 30 साल से मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। परमेश्वर 1990 में यहाँ इस प्रदेश में कदम रखने के लिए अनुग्रह किए। मूल निवासी तमिलनाडु का हूँ, पला बड़ा उड़ीसा में, और उत्तर भारत के प्रति एक प्रेम, एक बोझ कॉलेज के दिनों से परमेश्वर उंडेलते गए। और ये 1990 में साकार हो पाया कि हम सेवा में मध्य प्रदेश सागर जिले में सेवा शुरू करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। उसके बाद 90 से लगभग 6-7 साल सागर के देहात साइड में थे। बंडा नामक एक तहसील में सेवा निभाए। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। काफी अनुभव परमेश्वर के नाम से मिली। आशीष युवा मिशन के साथ सेवा करने के लिए अनुग्रह परमेश्वर ने दी। उसके बाद 2005 तक सागर शहर में सेवा निभाने के लिए, एक पास्टर के रूप में सेवा निभाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दी। 2005 में फिर चंबल एरिया में जाने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई दी। सागर के सेवा को समेट के सौंप के दूसरे पास्टर्स के यहाँ सौंप के फिर हम आगे ग्वालियर में 2005 से 2014 तक हम सेवा निभाए परमेश्वर के अनुग्रह में। जब सागर से निकले थे, परमेश्वर ने कहा दूसरे संस्था शुरू मत करो, किसी लोकल सेवक के साथ तुम्हें अभी सेवा निभाना है। तो ग्वालियर के पास्टर आलोक बेंजामिन जो स्थानीय लोकल सेवक हैं, उनके साथ सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सारे अनुभव के लिए। ग्वालियर चंबल संभाग में सेवा करने के लिए फिर 2014 में मुझे भोपाल के प्रार्थना दल पास्टर्स ने निमंत्रण दिया कि हम आके स्टेट लेवल के प्रार्थना नेटवर्क के कार्य को संभालें। ये बोझ जो प्रार्थना का है, ये परमेश्वर के ओर से ही उतरती है। प्रार्थना सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए श्वास जैसा है। हमारे एक जीवित प्राणी के लिए श्वास जितना मूल्यवान है, उतना ही प्रार्थना एक विश्वासी के लिए है। ये सब बातें आप सुने होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते हुए प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो इस सेवा संभालते संभालते बहुत कुछ हम सीखते जा रहे हैं। कुछ बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जैसे पास्टर ने रेणुकूट में और उस क्षेत्र में सेवा स्थापित किया, परमेश्वर आपके सेवाओं को आशीषित करेंगे। बहुत से फल परमेश्वर देंगे और परमेश्वर
अपने हिसाब से कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर आपके कार्यों को देख रहे हैं, आशीषित करेंगे। वचन में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में घोषणा के महत्वता मैं बता के शुरू करता हूं। नीति वचन 18 और 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। गिनती के 14 के 28 में परमेश्वर उन लोगों के पास ये शब्द बोलते हैं, तुमने जो मेरे रहते हुए जिन बातों को तुमने कहा मैं सुनता रहा, उसी के आधार पे मैं कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमारे हर कार्य को देखते हैं, उनकी आंखें बड़े तेज हैं, उनके कान हमारे बातों को सुनने के लिए तत्पर है। जरूर प्रार्थना सुनते हैं, अगर हमारे हर एक शब्द भी वो सुनते हैं। हमने बहुत से पाप की है शब्दों के द्वारा, इसलिए हमें चेतावनी ये लेनी है कि हमारे जीव के शब्द तुले नपे हो। तो जैसे इस वचन में अभी हम देख रहे थे 18 नीति वचन 18 और 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए जब जब अगुवाई हो, आप प्रॉमिसेस वायदों को आप दोहराइए, मुंह से निकालिए। आज जब मैं एक वचन को पढ़ता हूं, आप जहां पर भी हो, जरूर आपके सब म्यूट सिचुएशन है, कोई चिंता नहीं, आप अपने मुंह से ये दोहराइए। ऐसे दोहराने से सामर्थ्य निकलती है, क्योंकि जीव के वश में परमेश्वर विश्वासी के जीव के कार्यों को अंगीकार ग्रहण करते हैं। यशाया 49 आइज़ाया 49 वर्स 2 मैं बोलता हूं, आप पीछे पीछे जहां पर आप हैं आप बोलिए, क्योंकि आज कल जैसे सिचुएशन बनी है, जैसे परिस्थिति बनी है, नवरात्रि के सब जगह गूंज रहा है, बातें सब गूंज रहे हैं, माइकें और स्पीकर और पूजा पंडल में। हम क्यों चुप बैठे? हम भी घोषणा में हमारे समय बिताएं। यस, ओ यस, हालेलुया। वचन को पास्टर ने यहाँ डाला है, सब बोलेंगे। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीले तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। हालेलुया। आपके दर्जा बहुत मूल्यवान है। आपके मुंह को परमेश्वर ने चौकी तलवार जैसे बनाया है, और आपको एक चमकीला तीर बनाकर उसने अपने तरकश में गुप्त रखा है। तरकश से तीर तब निकलती है जब आवश्यकता पड़े। आप अपने आप को तैयार जरूर किए हैं, और आप तैयार करें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, और जब इस्तेमाल करेंगे तीर के समान आपके कार्य होगा, आपके द्वारा कार्य होंगे। परमेश्वर आपको एक, आपके मुंह को तलवार और आपको एक तीर के समान इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जब जब अगुवाई हो, जरूर उन वचनों को आप दोहराइए, उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि जीव के वश में हमारे पास मृत्यु और जीवन का रास्ता है। प्रेज लॉर्ड। आज हम कई वचन बताते जाएंगे अगुवाई के अनुसार,
परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेंगे। एशिया नबी के पुस्तक उसके 43 के 13, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। एक और ट्रांसलेशन में ऐसा है, जब मैं कार्य करूं उसका पलटा कौन करेगा। When I act, who can reverse it? हमारे परमेश्वर सामर्थी, महान, दिव्य और प्रतापमय परमेश्वर हैं। अकेले वो ही उद्धार करता है। इसी अध्याय के ऐसे कुछ वचन यहाँ पर है कि वो कहते हैं, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता है ही नहीं। हमारे परमेश्वर उद्धार देने वाले परमेश्वर है, मुक्ति देने वाले हैं। एशिया 43 बड़ा सामर्थी एक भाग है। परमेश्वर हम सबों को एक गवाही के रूप में स्थापित किया है। ओ यस, इसलिए आपके मुंह के वचन, मन के ध्यान सब उनके प्रति ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर जैसे परिस्थिति है हमारे देश में, परमेश्वर ये कहते हैं, हे इस्राएल, तेरे रचने वाला एशिया 43 के 1 है, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ओ यस, परमेश्वर आपको जानते हैं। अंतर्यामी परमेश्वर आपको जानते हैं। आपको गवाह करके खड़ा करने का उनका मनसा है। और जब ऐसे उन्होंने आपको खड़ा किया है, यदि आप विश्वासी हैं, आप एक गवाह हैं परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर आपके निर्माण, आपके सृजनहार, आपके बनाने वाले, छुड़ाने वाले, सिर्फ वहां तक उनका कार्य सीमित नहीं है। इस पूरे अध्याय बाद में भी आप पढ़िए, आपको एहसास होगा, महसूस होगा, आप जरूर इस बात का अंगीकार करेंगे और आपके हामी आप यहाँ पर जरूर आप बताएंगे कि परमेश्वर आपको ना ही सृजते हैं, मगर आपको छुड़ाते हैं। वहां तक सीमित नहीं है, गवाह करके ठहराते भी हैं। परमेश्वर जब यहाँ पर गवाह का शब्द इस्तेमाल किए, वो शहीद और शहादत की बातें उन्होंने मन में रख के उन्होंने कहा। इसलिए खुद प्रभु यीशु मसीह के जीवनी में ऐसे हम देखते हैं कि उनके आखिरी पड़ाव में उन्होंने अपनी बलिदान दी। उनके शिष्य गण जितने थे वो भी प्रभु यीशु मसीह के समान ऐसे उनका शहीदीकरण या शहादत वाले अनुभव में आगे बढ़े। हम मसीह बड़े केयरफुल रहते हैं, बड़े सावधानी बरतते हैं, क्योंकि यदि शहादत की बातें आ जाती है तो हम संकोच करते हैं। वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, गिने चुने के लिए। हाँ जरूर, परमेश्वर तैयार करेंगे और आपको वहां तक ले जाएंगे। मगर परमेश्वर के मन में जब गवाह का एक विचार था, उनका यही मन में था कि हम सब के सब उनके लिए एक शहीद बने। जरूर प्रेरित पौलुस के उस वचन को हम अभी याद करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। आने वाले समय में अक्सर हम विचार यही करते, हमारे पास्टर्स फेलोशिप में रिवाइवल की बात हम बहुत कर रहे हैं। हर पैंडेमिक, हर महामारी के समय जब हुआ था दुनिया में, उसके बाद एक जागृति का समय आया। परमेश्वर ने ऐसे छोड़ा, ऐसे एक अनुभव लाया, एक रिवाइवल को परमेश्वर ने दुनिया में लाया।
अब लगभग 215 दिन हम लोग सब के सब कलीसिया के अंग हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ के पश्चाताप जरूर किए हैं, मन को टटोले हैं, चीजों को परमेश्वर के सामने रखे हैं। जैसे आपके सभा भी रेगुलर होती है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों को तैयार कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, सरजते हैं और गवाह तक हमें पहुंचाते हैं। ओके, अब इस कार्य व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इन सब कार्यों को देखे हैं, जरूर एक रिवाइवल, एक जागृति परमेश्वर लाएंगे। डॉन मोइन साहब का एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हमें अब सिर्फ सर्वाइवल कैसे भी जिए ऐसे एक मनसा के साथ शुरू किए थे ये लॉकडाउन के समय। अब जरूर परमेश्वर ही है हमें जो बचाए हैं, परमेश्वर ही है हमें जो प्रिजर्व किए हैं, जो हमें सुरक्षित रखे हैं। अब हमें सिर्फ सर्वाइवल की बातें में हमें समेटनी नहीं है, अपने आप को समेटना नहीं है। हमें परमेश्वर के कार्य में अपने आप को सौंपना है। तो परमेश्वर हमें सर्वाइवल से रिवाइवल में ले जाएंगे। कैसे भी जीना, कैसे भी जिए, वहां से परमेश्वर हमें एक जागृति के समय में जरूर ले जा रहे हैं। और ये तब होगा जब परमेश्वर के इंटरवेंशन, परमेश्वर के हस्तक्षेप से ही ये रिवाइवल आएंगी। इसलिए आयशया 43 के उस भाग को जरूर आप पढ़िए। परमेश्वर आपको और बताएंगे। परमेश्वर हमें इस रिपेंटेंस से एक रिवाइवल तक जरूर ले जाएंगे। इसके लिए एक वचन अभी परमेश्वर याद दिला रहे हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वें आयत। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19वें आयत। ये श्रृंखला बद्ध कार्य को परमेश्वर जरूर हमारे मध्य करेंगे। वहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और फिर 20 और 21 भी आप देखेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का समय तब तय होगा जब सब बातों को वो ठीक करेंगे करके है वचन में, जरूर बाद में पढ़िएगा। तो यहाँ पर भी रिपेंटेंस, मन फिराओ, फिर विश्रांति या एक ताजगी, और ये ताजगी ले जाके हमें रेस्टोरेशन तक ले जाएगी। रिपेंटेंस, रिफ्रेशिंग टाइम्स, फिर एक रेस्टोरेशन। परमेश्वर इस रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना की बातें हमारे जीवन में कर रहे हैं। जरूर परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सौंपिए। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। रिपेंटेंस यदि किए हैं, प्रेज द लॉर्ड, यदि रिपेंटेंस में आगे बढ़ना है, तब परमेश्वर हमें उस विश्रांति, एक ताजगी लाएंगे। परमेश्वर के सम्मुख में पश्चाताप हमें उस ताजगी तक जरूर पहुंचाएगी। विश्रांति का समय करके लिखा है, और ये एक रिफ्रेशिंग टाइम होता है, ताजगी। और फिर हम देखते हैं जब तक सब चीजों को प्रभु ठीक नहीं करेंगे, वापस वो नहीं आएंगे। 21वें आयत में है, परमेश्वर ये कार्य कर रहे हैं। रेस्टोरेशन की बातें, रिफ्रेशिंग टाइम्स की बातें, रेस्टोरेशन की बातें अभी और हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें उस महान राज्य में रखे हैं जहां पर वो खुद राजा हैं। इसके लिए यशाया नबी के पुस्तक उसके 32वें अध्याय, आज उसके हम थोड़ा ज्ञात करेंगे। लिखा है, देखो, यशाया 32:1, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर कहाँ पर राजा है? परमेश्वर के मन में ये था कि वो राजा रहे, मगर इस्राएल वंशी ने उनको ठुकराया और बोले हमें एक राजा दीजिए। और परमेश्वर ने दुख के साथ ऐसे उनको एक समय दिया कि वो खुद राजा को चुन लें। परमेश्वर चाह रहे थे कि उनके राज्य के कार्य चलें। थियोक्रेसी, परमेश्वर ही राजा हैं करके परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना चाह रहे थे परमेश्वर, मगर मनुष्य ने ठुकराया, परमेश्वर ने छोड़ा। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, परमेश्वर के राज्य का स्थापना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए, हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, तेरे राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस दुनिया पर भी हो, धरती पर भी हो। तो परमेश्वर के मनसा यही है कि परमेश्वर राजा के रूप में कर्तव्य है कि आप परमेश्वर को राजा के रूप में देखें, अंगीकार करें, और आपके शहर, आपके गांव, शहर, जिले और राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और ये कहें, परमेश्वर तू ही राजा है। यस, आप जहां पर भी हैं, आप कौन से भी जगह के हों, उस जगह के नाम लेते हुए आज आप अंगीकार करिए। दुनिया के लोग अभी पूरे अंगीकार कर रहे हैं, सब पंदल बांध के कर रहे हैं। हम अभी अपने अपने जगह में हम ये अंगीकार करेंगे, अपने शहर गांव के नाम लेते हुए, अपने स्टेट के नाम लेते हुए आप अंगीकार करिए। 1 मिनट हम अंगीकार करेंगे। हाँ परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं कि आप भोपाल और मध्य प्रदेश के राजा हो। यू आर किंग, यू आर किंग। आई अगेन एक्नॉलेज एंड डिक्लेयर that you are king of Bhopal and Madhya Pradesh. At the same time, Lord, all your servants and people who are making this declaration now, you have honored it, you have heard it. You are king, you are king, you are king. Hallelujah, in Jesus name, amen. लिखा है, देखो एक राज धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। आज के समय में, आज के परिवेश में परमेश्वर राजा कहाँ हुए हैं? कलीसिया में। कलीसिया में ही परमेश्वर अपने मन की बात चला पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनके आवाज सुन के, उनके कार्यों को समझ के जब व्यवहार करते हैं, परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में जब कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, ये परमेश्वर के राज्य के स्थापना की बातें होती है। दुनिया में जरूर परमेश्वर अपनी ताकत बता रहे हैं, मगर कलीसिया में ही परमेश्वर एक राजा के रूप में स्थापित हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। और कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया प्रभु का देह है, इस देह के सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया में राजा स्थापित हुए हैं। और ये अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन कलीसिया में ये है कि परमेश्वर के बच्चे न्याय से हुकूमत करेंगे। आप और हम, पहले पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? हम परमेश्वर के बच्चे का दर्जा क्या है? राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, चुने लोग, परमेश्वर के निज प्रजा। हम उनके गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा। क्यों गुणानुवाद करें? क्योंकि उन्होंने हमें अंधकार में से ज्योति में स्थापित किया। पहले पत्रस 2:9। ओके, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो राजपदधारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग हैं। हम रॉयल प्रीस्टहुड हैं। राज के रॉयल सरकारी
उस दिव्य सरकार के हम पद रखने वाले अधिकारी हैं। याजक के सेवा हमारी सेवा है और एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा यही है कि परमेश्वर देखना चाह रहे हैं जब परमेश्वर राज्य अपने राज्य को धार्मिकता के साथ चला रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हम अपने आप को टटोलें, जांचें, क्या हम परमेश्वर के कार्यों को हम सही तरीके से निभा पा रहे हैं? उनकी अगुवाई में हम क्या चल रहे हैं? क्या हम न्याय से बातों को आगे बढ़ा रहे हैं या अन्याय की बातें हो रही है? ये हम अपने आप को जांचें और अपने आप को तैयार करके प्रभु यीशु मसीह के लहू के शुद्धता मांगते हुए हम आगे कदम रखेंगे। फिर लिखा है, अब जो बातें लिखी है ये भी एक्सपेक्टेशन है कलीसिया में। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त तप्त भूमि में बड़ा चट्टान की छाया। ये एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट एक एक विश्वासी का है कि वो आंधी से छिपने का स्थान जैसे है कि नहीं, बौछार से आड़ वाली जगह में वो है कि नहीं, निर्जल देश में जल के झरने के रूप में है कि नहीं, तप्त भूमि में बड़े चट्टान की छाया के रूप में है कि नहीं। एक विश्वासी के जीवन में ये 4 प्रकार के सेवाएं अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो और पृथ्वी के नमक हो। ऐसाया 32:2 में लिखा है, हर एक मानो, यानी कोई यहाँ पर छूट नहीं है किसी को। यदि आप विश्वासी हैं, आपके स्तर ये 4 प्रकार की सेवा में दिखनी चाहिए। यदि नहीं है कोई बात नहीं, यदि नहीं है कोई संकोच की बातें नहीं, प्रभु से मांगिए। प्रभु आपको एक आंधी से छिपने का स्थान के रूप में खड़ा करेंगे। दुनिया तरस रही है, दुनिया खोज रही है, दुनिया के लोग खोज रहे हैं। जब वो खुद तूफान में उलझते जा रहे हैं, तूफान उनको घेर रहा है, हर प्रकार के तूफान, आंधी तूफान, आंधी। तो कलीसिया में परमेश्वर हम सबों को रखे हैं कि हम इस आंधी में छिपने का स्थान जैसे हम बन जाए। प्रभु यीशु मसीह में आपको गंभीरता से ये सेवा लेनी होगी। परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। आपके कलीसिया में परमेश्वर आपको उस दुनिया में चल रही जो आंधी है उससे छिपने का स्थान जैसे परमेश्वर आपको बनाएंगे। फिर बौछार से आड़, कई प्रकार के बौछार हो रहे हैं आज दुनिया में। दुनिया के लोगों पर कई प्रकार के बौछार हो रहे हैं, डेंजर बातों की बौछार हो रहे हैं। ओ यस, वहां आपका रोल क्या है? जब लोग परेशान हैं, फर्स्ट लोग आपके पास आए और उस आड़ को पाएं। सेकंड, बौछार में से भी आड़ आप हैं कि नहीं, अपने आप को आप जांचिए। यदि नहीं, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मुझे इस सेवा को भी आप मेरे हाथों में दीजिए। परमेश्वर जरूर आपको आगे बढ़ाएंगे। फिर
निर्जल देश में जल के झरने के रूप में परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारे अंदर जब काम होगा, नया काम होगा, जब तुम उद्धार पाओगे, जब जीवते परमेश्वर को तुम चकोगे, तुम्हारे अंदर से जल के नदियां फूट निकलेगी। रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो फ्रॉम योर बेली। यही है, निर्जल देश में जल के झरने के रूप में हम सबों को बढ़ना है। यस, हमें दुनिया को उस जल को पिलाने वाले जैसे बननी चाहिए। हमारे अंदर से उस जीवन के जल के झरने, नदियां बहनी चाहिए। यदि नहीं है, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर जरूर इस कार्य आपके जीवन से कराएंगे। और चौथी आयाम की बातें हैं, तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। एक विश्वासी के चौथे सेवा यही है। दुनिया उबल रही है, बहुत तप रही है, हर प्रकार के परेशानी से तप रही है, झुलस रही है, इंसान झुलस रहा है परेशानियों से। उस समय उस बड़े चट्टान के छाया के रूप में आप हैं या मैं हूं, हमें जांच के इस सेवा हमारे अंदर परमेश्वर जगाए। सॉरी, कौन है ये बड़े चट्टान? परमेश्वर ही हैं, हमारे गढ़, हमारे चट्टान, ऊंचे चट्टान, उद्धार के चट्टान, उद्धार के हर एक प्रकार के मूल प्रभु यीशु मसीह ही है वो चट्टान। इस बड़े चट्टान के छाया के रूप में हम हैं क्या? एक विश्वासी के अंदर ये 4 प्रकार की सेवाएं अनिवार्य है। जरूर एक दिखती है, दूसरे नहीं दिखती है, मगर ये चारों दिशा की सेवाएं परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे, खड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर राजा हुए हैं और उनके राजकुमार न्याय से जब राज्य करेंगे, ये सब बातें, 4 प्रकार की सेवाएं परमेश्वर हमारे जीवन में लागू करेंगे। आज से मैं विश्वास करता हूं, आप जब मांगेंगे, परमेश्वर जरूर ये कार्य आपके जीवन से बहाएंगे, कराएंगे, प्रमाणित करेंगे। परमेश्वर ऐसे ही करने पर है। फिर आगे वचन में है, जब ये 4 प्रकार की सेवाएं परमेश्वर को राजा के रूप में जब हम अंगीकार करके उनके कार्यों को जब हम धार्मिकता के साथ जब हम निभाएंगे, ये 4 प्रकार की सेवाएं जीवन में लागू होंगी। और ये जब होगा, तीसरे आयत पूरा होगा। क्या लिखा है? उस समय, कब? जब ये 4 प्रकार की सेवाएं हर एक के द्वारा बहते जाएंगे और प्रमाणित किए जाएंगे, प्रमाण के रूप में स्थापित होंगे, तब उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी। यहूदी का भी ये एक समस्या थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कई बार बोले, जिनके आंख तो है मगर वो नहीं देख पा रहे हैं सत्य को। यस, हमारे मसीहत में भी ये प्रॉब्लम है। आंखें तो फाड़ फाड़ के लोग देखेंगे, मगर उन गुड़ बातों को नहीं समझेंगे। यानी आत्मिक आंखें को खुलने के लिए भी एक समय है। परमेश्वर जरूर ये कार्य करेंगे। जब ये 4 प्रकार की सेवाएं, दूसरे आयत में 4 प्रकार की सेवाएं जब परमेश्वर लागू करेंगे, तब उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी, गहराई में देखने वाले बनेंगे, कुछ रेवलेशन को समझेंगे, उन बातों को समझने पाएंगे जो आम आंखें नहीं देख पाएंगी। परमेश्वर ऐसे एक खुलासा करेंगे, एक खुलने का समय परमेश्वर लाएंगे, आंखों के खुलने का समय
उनके आंखें ज्योतिर्मय हो करके पौलुस प्रेरित प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए। यस, दुनिया के लोगों की आंखें ज्योतिर्मय हो, गॉस्पेल के प्रति जरूर होगा, मगर उससे बढ़कर हम जब परमेश्वर के निकटतम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, हमारे आंखें धुंधलापन नहीं होगा, बहुत क्लियरली हम देखेंगे, स्पष्ट रूप में हम देखेंगे, और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। एक जागरूकता, एक इंटरेस्ट, एक समर्पण के साथ लोगों के कान खुली रहेंगी उन सत्य बातों के प्रति, परमेश्वर के उन गुड़ बातों को सुनने के लिए। शमूएल जैसे वो कहेंगे, हे प्रभु क्या है, तेरा दास सुन रहा है। जरूर ओपनली शायद ही कहें, मगर जब जब आप ऐसे प्रार्थना करके आप परमेश्वर के सामने इंतजार करेंगे, आपके कान उन बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। श्रृंखलाबद्ध ये कार्य परमेश्वर कलीसिया में करते आएंगे। परमेश्वर ऐसे कार्य जरूर करेंगे। फिर और भी आशीष है क्या? चौथे आयत में, उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे। परमेश्वर का कार्य जब श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक परत के बाद एक जब कार्य परमेश्वर करते जाएंगे, उतावले वालों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे। कलीसिया में ये जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर ऐसे कार्य होंगे। सिर्फ पत्रस जैसे नहीं, उतावलेपन से कार्य करने वाले नहीं, मगर पौलुस जैसे कार्य करने वाले परमेश्वर उठाएंगे। यस, और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेंगी। अब लड़खड़ाते हुए, कुछ तुतलाते हुए जो भी बातें ओ यस नहीं कह पा रहे हैं, परमेश्वर के कार्य जब इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध वो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाते आएंगे, तब आपके बीच में से ऐसे स्पष्ट बोलने वाले को परमेश्वर तैयार करेंगे। इसलिए शुरुआत में हमने ऐसे वचन पढ़ा कि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन के कार्य होते हैं। तो जब परमेश्वर के समय हो, परमेश्वर के निर्माण के कार्य परमेश्वर जब करते आएंगे, परमेश्वर सीढ़ी दर सीढ़ी जब कार्य को परत के ऊपर परत बनाते आएंगे, तब आपके बीच में से साफ साफ बोलने वाले प्रचारक, भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर उगाएंगे। परमेश्वर ऐसे कार्य आपके मध्य करने पर हैं। जैसे हमने देखा, वो सिर्फ वहां पर पश्चाताप से चीजें रुकती नहीं है, पश्चाताप से फिर ताजगी की समय, फिर ताजगी से परमेश्वर बातों को पुनर्स्थापित करके पुनर्स्थापना परमेश्वर के मन में है। यदि परमेश्वर आपको एक गवाह के रूप में खड़ा किए हैं, ये सब कार्य परमेश्वर जरूर करेंगे। और परमेश्वर जब कार्य करते हैं, उसका पलटा, उसका बैक कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर जब कार्य कर दिए हैं तो उसका वापसी कोई नहीं कर सकता। आपके उद्धार के अनुभव भी इसका एक प्रमाण है। आपके उद्धार के कार्य परमेश्वर ने शुरू किया, क्या कोई उसको वापस कर सकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बुलाया वो विश्वास योग्य है और आपको स्थापित उन्होंने किया, आपको आपके अंदर वो कार्य को उन्होंने शुरू किया, वो पूरा भी करेंगे। तो परमेश्वर के कार्य हमेशा बढ़ती क्रम में होती है। फिर हम देखते हैं, इस पूरे भाग को आप बाद में पढ़िए, और मेरे पास और 7 मिनट है। हम ये कोशिश करेंगे कि इस 32 अध्याय के उन विषयों को हम लाएं जो प्रार्थना संबंधित है।
9वें आयत से 14 आयत में यहाँ पर उन स्त्रियों के बारे में है जो निश्चिंत स्त्रियों करके 10 में लिखा है। 10वीं आयत है सुखी स्त्रियों, और फिर है निश्चिंत स्त्रियों, और यहाँ पर लिखा है कि एक विलाप के वातावरण बहुत जरूरी है। चीजों को पश्चाताप से पुनर्स्थापना तक की जो बातें, बीच में ताजगी के समय की बातों को यदि हमें लानी है, एक विलाप का समय जरूरी है। 9वें आयत से 14वें आयत में हम देखते हैं कि पूरे एक विलाप का समय है। यहाँ पर मैं समझता हूं यहाँ स्त्रियों को क्यों लाए हैं। स्त्रियों को इसलिए ये पवित्र आत्मा जी यहाँ पर उनके बारे में लेख लिखे हैं क्योंकि स्त्री कोमल मन के होते हैं, वो दर्द समझ सकते हैं। स्त्री एक दर्द को सहने वाली एक पात्र होता है। परमेश्वर स्त्रियों को आदर देते हैं, और जितनों को, जो भी हो, पुरुष हो या स्त्री, जिनके अंदर ये कोमलता के मन की बातें होती है, दर्द को समझने वाली बातें होती है, उस तरस को महसूस करने वाले जितने भी हैं पात्र, नर हो या नारी, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं तुम्हारे विलाप भी जरूरी है। विलाप से क्या होगा? विलाप से चीजें जरूर परमेश्वर के दिल के अनुसार कार्य आगे बढ़ेंगे, और एक रेस्टोरेशन की बातें, पुनर्स्थापना की बातें पूरी होगी। विलाप यदि आप कर रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए, चर्च के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, दुनिया के लिए, यदि आप विलाप करते हैं तो परमेश्वर पुनर्स्थापना की बातें जरूर लाएंगे। लिखा है 15वें आयत में, यह विलाप का समय तब तक होगा जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। और इसमें भी और एक श्रृंखला है इसके बाद। परमेश्वर के इस आखिरी बारिश का समय जरूर निकट है। The latter rain is soon coming. God is preparing the world, preparing the church to experience the latter rain. और ये आखिरी बारिश, अंतिम बारिश जब आएगी, ओ यह सब कुछ तहस नहस होगा। उस गीत को भी हम अक्सर गाते हैं। यस, परमेश्वर के इस आखिरी बारिश में सब उद्धार के बातें समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उद्धार के अनुभव में आएंगे। चर्च जरूर एक रिवाइवल के समय में आगे बढ़ेंगी, बहुत से फल परमेश्वर इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब इस आत्मा को उंडेलेंगे, ओ यस, बड़े बड़े काम होंगे। लिखा है जंगल फलदायक बारी ना बने तब तक। जब आत्मा उंडेला जाएगा, जंगल एक फलदायक बारी बन जाएगा। हालेलुया। अभी चर्च क्या है? एक अच्छा एक बगीचा है। ओ यस, चर्च एक बगीचा जैसा है। बिल्कुल नियम से चीजें लगी हुई है, बिल्कुल सही ढंग से कार्य हो रहे हैं। परमेश्वर चर्च को एक बगीचा के रूप में देखते हैं। और लिखा है जंगल फलदायक बारी बन जाए, यानी जंगल यानी निर्जन प्रदेश, वो एक बगीचा बन जाएगा। और फलदायक बारी वन में गिने जाएंगे। आपके चर्च अभी एक फलदायक बारी है। वो जब घना हो जाएगा, वन के रूप ले लेगा। ओ यस, हालेलुया। रिवाइवल यही है, पुनर्स्थापना यही है। परमेश्वर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे
निर्जल निर्जन प्रदेश बगीचा बन जाएगा, और बगीचा जंगल महाजंगल वन के रूप ले लेगा, हरा भरा घना वन बन जाएगा। ये सब रिवाइवल के समय की बातें हैं। और लिखा है, और तब 16वीं आयत में उस जंगल में न्याय बसेगा। पहले आयत में हमने देखा कि परमेश्वर धर्म से न्याय करेंगे, और यहाँ पर जब परमेश्वर ऐसे कार्य करते हैं तब उस जगह में, उस जंगल में न्याय बसेगा। जब चर्च के बढ़ोतरी होगी, चर्च के मल्टीप्लिकेशन होगा, चर्च जब वन जैसे बन जाएगी, घना मल्टीप्लिकेशन होगा, वहीं पर न्याय की बातें हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर राजा हुए हैं, वहीं से न्याय की बातें वो करेंगे। परमेश्वर वहीं से न्याय की बातें आगे बढ़ाएंगे। और आगे भी बहुत से आशीष हैं, हम अब उसको टच नहीं करेंगे, समय हो गया है। ओके, परमेश्वर के इस आशीष जब आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा का बहाव परमेश्वर उंडे लेंगे, तब हम सबों के जो बाउंड्री अभी बंधा है, मेरा तेरा तेरा मेरा, सब डिनोमिनेशन, सब बाउंड्री जो बने हैं, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जब आते हैं बाढ़ के समान आएंगे। जब बाढ़ के समान पानी बहेगा, खेत में मेड़ का कोई रोल नहीं है, उल्टा हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब बाढ़ की स्थिति होती है तब मेरे खेत आपका खेत, आपके पशु मेरे पशु, कोई वहां पर जिक्र नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि हम एक दूसरे को कैसे हम सहायता करें। परमेश्वर के इस आत्मा के उंडेला जाना तय है। परमेश्वर के आत्मा के आना समय हो गया है। तैयारी में हम समय बिताएं और भी पश्चाताप करें, ताकि हम उस ताजगी पाए, ताजगी से हम फिर पुनर्स्थापित हो जाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष भेजे, आप सबों को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु का बहुत बड़ा श्रेष्ठ वचन को यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की किताबों से हमको चेतावनी दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आगे फिर हमारे बीच में आने के लिए प्रभु का दास आप कष्ट कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। हालेलुया। अभी प्रभु का दास के लिए भगवान दास पास्टर प्रार्थना कीजिए प्रभु का दास के लिए।